हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अनुपात क्या चीज होता है, पहले उस चीज को जान लीजिए कि अनुपात क्या है। तो अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग या बटे। तो जैसे 2/3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2:3। 2:3 सामान्यतः ये होता है, मगर इसका मूल उद्देश्य कुछ और है, जिसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हमने कुछ सवाल लिया हुआ है, उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला हमारा सवाल है कि 3:5 और समानुपाते 21:x, ये हमारा सवाल है। इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है कि वाह पदों का गुणनफल और बराबर अंतः पदों का गुणनफल। जो बाहर बाहर है हम उसका गुणा कर लें, और जो अंदर अंदर है गुणा कर लें, बाकी को हल कर दें। तो देखिए, बाह पद क्या है, 3 है और x है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 गुणते 21। अब 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21। x का मान कितना है, 7×5 = 35। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 35। इसको हम बड़े आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है, 4.5x समानुपाते 9:2.6, ये हमारा है। इसको भी हमें ऐसे गुणा कर लेना है, ठीक है, कि वाह पदों का हमें गुणनफल और फिर अंतः पदों का गुणनफल। 9 गुणते x = 4.5 और गुणते हैं 2.6, इसका हमें गुणा करना है। तो आप जान रहे हैं कि 4.5 गुना मतलब ये 4.5 का मतलब होता है 4.5 गुना 9 होता है। कितना होता है, 9। और 2 से यहाँ काट देंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो x का मान कितना आया, 1.3। तो ऐसे आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया कि 4.5:x समानुपाते 9:2.6। इस तरह से हम इसको लगा लिए हैं। अब देखिए दिया है 9 और 25 का मध्यानुपाती होगा। तो मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच का अनुपात। जो अनुपात होता है वो ऐसे लिखा जाता है A:B समानुपाते C:D। ये इस तरह से 4 हमारे पद होते हैं। तो यहाँ पर हमें मध्यानुपाती दिया है, पूछ रहा है, तो इसका मतलब मध्य के 2 पद होंगे। तो यहाँ पर ऐसे होगा 2 बार। तो हमें मध्यानुपाती निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, मान लीजिए कि b बराबर करड़ी में 9 गुणते 25। जो भी संख्या दिया हुआ हो उसको करड़ी में लिख करके गुणा कर लीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल। वही आपका क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती। यहाँ पर b बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, अर्थात 5 × 3 = 15। आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, मध्यानुपाती पूछता है तो। ठीक, अब फिर आपका पूछ रहा है कि चतुर्थानुपाती होगा। तो दिया है 6:5 समानुपाते 21। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब वही चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। इसको भी बड़े आसानी से लगाएंगे कि 6:5 और समानुपाते 21 अनुपाते, अगला नहीं दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए चतुर्थानुपाती ये हो गया, किनारे का गुणा ऐसे और बीच का गुणा ऐसे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 गुणते x बराबर 5 गुणते 21। अब 3 से काट दे रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। कितना हो गया, 2x। अब बराबर 7×5 = 35। अब भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 35 में 2 से भाग देंगे तो 17.5 आएगा आपका, 17.5। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, मध्यानुपाती निकाल लिया, चतुर्थानुपाती निकाल लिया। उसके बाद ये भी देखिए, ये बीच में x दिया था, इसका भी हमने मान निकाल लिया है। अब हम आपको और कुछ सवाल आपको बताने जा रहे हैं। 2 सवाल और लिया हुआ है। दिया है 12 और 30 का तृतीयानुपाती होगा। तो 12 और 30 का जब कभी भी आपसे तृतीयानुपाती पूछे
मतलब C बराबर, तो C बराबर तृतीयानुपाती पूछे तो जो लास्ट वाला पद हो उसका 2 बार गुणा कर दीजिए, 30 गुणते 30 ये कर दीजिए, और जो पहला पद है उसको भाग दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 15 में 30, तो 15 पचे 75, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तृतीयानुपाती जब कभी भी पूछे तो जो दूसरा वाला पद होगा उसका 2 बार गुणा करके अब पहले वाले पद से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। अब देखिए 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती होगा, प्रथमानुपाती मतलब पहला अनुपात। तो देखिए कैसे करना है इसको, मान लीजिए प्रथमा x था और फिर 8, फिर समानुपाते, फिर 5, फिर अनुपाते 2.5, यही आपको हल करना है। तो देखिए ये ऐसे इस तरह से हो गया और फिर इसका ऐसे गुणा कर लेना है, तो करिए गुणा। अब देखिए 2.5 का x में गुणा करेंगे, 2.5x बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, 8 गुणते 5, 8 गुणते 5, ठीक है। अब देखिए आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 2.5 दूना 5 होता है, क्या होता है, 2.5 दूना 5, यहाँ पर 2 लिखिए। अब x बराबर क्या हो गया, 8 दूनी 16, तो जो हमारा प्रथमानुपाती आया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, 16 आई हुई है। तो आई होप आज का जो हमारा सेशन रहा होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा अनुपात और समानुपात से। तो अनुपात और समानुपात का ये हमारा पहला पार्ट है आज का, और इसके बाद और भी हम पार्ट लेके आएंगे और इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे इससे संबंधित वो हम जरूर आपको बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इसी तरह का और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।